हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आज का हमारा टॉपिक है रक्षाबंधन। आप सब सोच रहे होंगे रक्षाबंधन, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। इस टॉपिक को क्यों लिया है? आई नो कि सब जानते हैं रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है। पर आज मेरा मोटिव इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने का ये है कि टाइम चेंज हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है, एक त्यौहार मनाने का वे चेंज हो जाता है, पर उसके पीछे का रीज़न और उस त्यौहार की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो ये सब जानने के लिए हम एक बार ये जानते हैं रक्षाबंधन है क्या, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। रक्षाबंधन, इसे राखी भी कहा जाता है। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं ब्रदरहुड, लव, जिसे कहेंगे भाईचारा और प्यार। लूनर कैलेंडर के हिसाब से हम रक्षाबंधन श्रावण मास में मनाते हैं। जो वर्ड है राखी, राखी का मतलब होता है प्रोटेक्शन और बंधन का मतलब होता है बांधना, टाई करना। राखी एक वो फेस्टिवल है जहाँ पे दो लोग अपनी क्लोजनेस सेलिब्रेट करते हैं, अपना प्यार, एक प्रोटेक्शन एक दूसरे को देने का, वो सेलिब्रेट किया जाता है। जिस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं उस दिन लोग कई ऐसे त्यौहार मनाते हैं। जैसे अगर हम देखें, रक्षाबंधन वेस्ट बंगाल में झूलन पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी को और राधा जी को एक झूले में बिठाया जाता है और झुलाया जाता है और उनकी पूजा करके ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उन्हें अपने भाइयों को राखी बांधती है और पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑफिस, फ्रेंड्स, स्कूल से कॉलेज तक, स्ट्रीट से पैलेस सेलिब्रेट तक किया जाते हैं। जगह ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है इस होप के साथ कि एक गुड रिलेशनशिप बनी रहे। केरल में और महाराष्ट्र में ये नराली पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। इसे कोकोनट डे फेस्टिवल कहा जाता है। इस दिन सब समुद्र की पूजा करते हैं, उन्हें नारियल चढ़ाते हैं और अपनी फैमिली के लिए हैप्पीनेस मांगते हैं। नॉर्थ इंडिया में इस दिन गेहूँ बोते हैं और ये दिन कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। जम्मू में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है पतंग उड़ा के। वहाँ मोस्टली ये रिचुअल्स है कि इस दिन पतंग उड़ाया जाएगा। हरियाणा में ये दिन वहाँ के पंडित सबके रिस्ट में ताबीज़ बांधते हैं। वो लोगों के हाथ में उस ताबीज़ को बांध के ये प्रे करते हैं कि इन्हें बुरी नज़र से दूर रखा जाए। नेपाल में ये दिन झालन पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन जो हिंदू और बुद्धिज़्म होते हैं नेपाल के, वो अपना जनेऊ जो आता है इस दिन वो चेंज किया जाता है। ऐसे ही कई नामों से मनाई जाती है, पर सबसे ज़्यादा ये रक्षाबंधन के नाम से जानी जाती है। अब हम जानते हैं कि रक्षाबंधन के पीछे क्या हिस्ट्री है। हमारे पुराणों में ऐसी कई स्टोरियाँ हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। और हमारे हिस्ट्री में भी ऐसी कई स्टोरियाँ हैं जिससे रक्षाबंधन की मीनिंग समझने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये हम सब जानते हैं कि इस दिन अमरनाथ की यात्रा श्रावण के दिन शुरू होती है और इस दिन वहाँ पे अमरनाथ में एक मेला लगता है। और इसी दिन, राखी के दिन, अमरनाथ का जो पिंड है, जो शिवलिंग कहा जाता है, जो बर्फ़ का है, जिसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है, वो अपने सही शेप में आता है, पूरे शेप में आता है। आइए हम स्टार्ट करें। पुराणों के हिसाब से रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। पहली स्टोरी है दैत्य राजा बलि की। दैत्य राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। ये दैत्य हैं, पर फिर भी इनके काम बहुत अच्छे थे। ये अपनी प्रजा को बहुत खुश रखते थे, बहुत यज्ञ किया करते थे। जब राजा बलि के 110 यज्ञ पूरे होने लगे थे, तब देवों को डर लगने लगा कि कहीं राजा बलि उनकी जगह ना ले ले, इंद्रासन ना ले ले, देवताओं के पद ना ले ले। इसलिए वो इस डर से भगवान विष्णु के पास गए
और उनसे कहा कि आप कुछ करिए। उस टाइम पे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और जाके, क्योंकि राजा बलि बहुत दानी और बहुत अच्छे दिल के थे, इसलिए उनसे जाके 3 पग ज़मीन मांगी। राजा बलि ने कहा आप सब ले सकते हैं। उनने अपने एक पैर में स्वर्ग ले लिया और दूसरे पैर में पृथ्वी नाप ली। अब उनने कहा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने उनके सामने आके कहा आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। पर भगवान विष्णु के जैसे ही उनके सिर पर पैर रखने तैसे ही राजा बलि रसातल में चले गए। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारी इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। तब राजा बलि ने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हमेशा देख सकूँ, आप मेरी आँखों के सामने रहें। इस तरह के वरदान से भगवान विष्णु उनके आँखों के सामने वहाँ रसातल में उनके द्वारपाल बन गए। इस चीज़ से माता लक्ष्मी बहुत दुखी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो शिवजी के पास गईं। उस वक्त शिवजी ने उन्हें हल दिया कि आप उन्हें राखी बांध दें। शिवजी का सांप वासुकी को लेके वहाँ गई। रसातल में जाके उनने एक नाग कन्या का रूप लिया और वासुकी ने एक रक्षा सूत्र का। उन्हें वहाँ पास जाके उनसे मिली और उन्हें राखी बांधी। और जब उन्हें राखी बांधी और उन्हें भाई बनाया, तो आगे से राजा बलि ने उन्हें गिफ्ट देने की बात कही कि आप कुछ भी मुझसे मांग सकती हैं। तो उन्होंने विष्णु जी को वापस मांगा। इस तरह वो विष्णु जी को वापस ले आई और इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। माना जाता है कि जो रक्षा सूत्र बहन अपने भाइयों को बांधती हैं, उसमें नाग रूपी वासुकी विराजमान होते हैं और वो उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी एक और स्टोरी भविष्य पुराण में है। 12 सालों तक देव और दानवों का युद्ध चल रहा था और ये युद्ध बहुत चलते थे पहले। इंद्रदेव दानवों के साथ हार गए थे। ये देख के उन्हें बृहस्पति जी से पूछा कि आप कुछ करिए जिससे हम विजय हों। तब बृहस्पति जी ने उन्हें एक उपाय दिया, वो था रक्षा सूत्र। वहाँ पे इंद्रदेव की पत्नी भी, इंद्रानी भी वहीं थी। उन्होंने पूजा करके एक रक्षा सूत्र बनाया और वो इंद्रदेव को देख के कहा कि आप इसे ब्राह्मणों से अच्छे से पूजा करा के पहन लीजिएगा। और वो रक्षा सूत्र पहनने के बाद देव विजय हुए। कहा जाता है कि उस दिन से रक्षाबंधन मनाया जाने रखा। एक और बहुत कॉमन स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण की और शिशुपाल की। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के कज़न थे। जब वो पैदा हुए थे वो बहुत ही सुंदर नहीं थे, बहुत ही अजीब दिखते थे। कि माता को ये बताया गया था कि आपका बालक सुंदर हो जाएगा। ऐसा कोई है जिसके स्पर्श से ये बालक सुंदर होगा, पर जिसके स्पर्श से ये सुंदर होगा उसी के द्वारा ये मारा जाएगा। एक दिन श्री कृष्ण वहाँ शिशुपाल को देखने आते हैं और वो जैसे ही शिशुपाल को अपनी गोद में लेते हैं, उसी वक्त वो बहुत सुंदर हो जाता है। ये देख के उनकी माता बहुत खुश होती है, पर वो डर भी जाती है क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई रहती है कि जिसके हाथों ये सुंदर होंगे उसी के हाथों ये मारे जाएंगे। उस समय उनकी माता श्री कृष्ण से वचन लेती है कि चाहे कुछ हो जाए आप इसे कभी नहीं मारेंगे। श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं कि मैं इसे नहीं मारूंगा, पर अगर इन्होंने 100 पाप से ज़्यादा पाप करे तो फिर मैं इन्हें मार दूंगा। एक दिन एक सभा में शिशुपाल ने कृष्ण भगवान की काफ़ी इंसल्ट करी। उस समय उनके पाप 100 पाप से ऊपर हो गए और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाकर उनका सिर काट दिया। जब वो सुदर्शन चक्र वापस आया तो कृष्ण जी की उंगली पे चोट आ गई जिससे खून निकलने लगा। उसी वक्त वहाँ पे द्रौपदी थी। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे फटाफट अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया, जिस तरह आज मुझे ज़रूरत थी, तुमने मेरे हाथ में ये पल्ला बांधा अपना साड़ी से फाड़ के, उसी तरह कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगा, प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। इसी तरह जब द्रौपदी को ज़रूरत पड़ी थी
उनकी इंसल्ट भरी सभा के सामने की गई थी जब उनकी साड़ी खींची गई थी। तो ये सब जानते हैं कि किस तरह से कृष्ण जी ने उनकी हेल्प की थी। जिस दिन द्रौपदी ने उनके हाथ में वो कपड़ा बांधा था, उस दिन भी गुरु पूर्णिमा का श्रावण मास का दिन था और उस दिन से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक और बहुत अच्छी स्टोरी है। जब धरती पे कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था और भगवान इंसान की रचना कर रहे थे, तब यम और यमी दो ट्विंस भाई बहन थे। यम और यमी भगवान सूर्य के और संजना, जो क्वीन ऑफ क्लाउड कही जाती हैं, उनके बच्चे थे। यम और यमी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही निकालते थे। एक दिन जब उन लोग धरती पे घूम रहे थे, तब यमी ने वहाँ पे एक लेक देखा। वो देख के बहुत खुश हुई और वो उस पानी में खेलने जाने लगी। यम ने कहा, मैं इस पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम जाके खेलो। यमी खेल के जब वापस आई, उसने देखा कि यम हिल नहीं रहा। उसने यम को बहुत हिलाया, बहुत बार उठाया कि उठ जाओ उठ जाओ। तब उसने देखा कि यम मर चुका है। उसे उस चीज़ से बहुत दुख हुआ। जब यमी ने देखा कि उसका भाई मर चुका है, उसे बहुत दुख हुआ। वो बहुत रोने लगी क्योंकि उसका एक ही भाई था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो बहुत रोई। वो इतना रोई कि उसके आंसुओं से एक नदी बन गई। वो धरती पे सबसे पहली नदी थी जिसे यमुना जी के नाम से जाना जाने लगा। पर ये देख के देवता वो इतने ज़्यादा वरीड थे कि अब क्या किया जाए। तब सब देवताओं ने ये हल निकाला कि सूर्य देव को सेट होना पड़ेगा। सूर्य देव से सेट होने का मतलब ये था कि सूर्य को अस्त होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही रात आएगी यमी सो जाएगी और फिर वो दूसरे दिन उठेगी। वैसा ही हुआ। यमी सो गई और दूसरे दिन उठी। दूसरे दिन उसका दुख थोड़ा सा कम हो गया था। कहा जाता है कि जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, आपका दर्द कम होता जाता है। उसी तरह यमी का दर्द भी कम होने लगा, दिन बीतने लगे। क्योंकि यम बहुत छोटी उम्र में बिना किसी पाप किए चला गया था, इसलिए उन्हें एक और जन्म मिला और वो उनको ऊपर स्वर्ग में जगह मिली। उन्हें यम के नाम से जाने लगा। उन्हें यमराज के नाम से जाना लगा, लॉर्ड ऑफ डेथ। फिर जब सृष्टि की रचना हो रही थी, कुछ टाइम बाद एक और नदी आई, गंगा नदी। गंगा नदी और यमुना नदी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब यमुना बहुत सैड थी, तब गंगा नदी ने पूछा, आखिर तुम इतनी सैड क्यों हो? तब उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उन्होंने उनको पूरी बात बताई। फिर गंगा जी ने यमराज के पास जाके उन्हें पूरी बात बताई और कहा, अपनी बहन से मिलने आओ, वो तुम्हें बहुत याद करती है। तब यमराज यम अपनी बहन यमी से मिलने पृथ्वी पे आए और उन्होंने उनको वचन दिया कि पूरे साल में एक बार मैं हमेशा तुमसे मिलने आऊँगा। और कहा जाता है वो दिन रक्षाबंधन का था और उस दिन से रक्षाबंधन मनाने जाना लगा। ये थी हमारी वो स्टोरियाँ जो हमारे पुराणों में लिखी गई हैं। अब हम बात करेंगे उन स्टोरी की जो हमारी हिस्ट्री में लिखी गई है। बात तब की है जब मुग़ल राज चलता था, जब वहाँ पे मुग़ल राज का शासन चला करता था। तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अटैक किया था और चित्तौड़ की रानी कर्णावती, जो राणा संगा की विडो थी, उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी और उनसे हेल्प मांगी थी। बट उनको वहाँ तक आने में बहुत टाइम लग गया था, जिससे रानी कर्णावती ने काफ़ी टाइम तक लड़ा और जोहर करने का फ़ैसला लिया था। पर जब राजा हुमायूं वहाँ आए, उन्होंने वो बैटल को जीता। फिर उस राज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को सौंप दी थी। इस स्टोरी में सिकंदर और पोरस की है। ये बहुत कॉमन स्टोरी है, आई थिंक सब जानते हैं। सिकंदर की पत्नी ने अपने हिंदू शत्रु पोरस को
एक राखी भेजी थी और उनसे वचन लिया था कि वो सिकंदर को कभी नहीं मारेंगे। इसलिए और पोरस ने उस राखी का मान रखते हुए सिकंदर को कभी नहीं मारा। एक और हिस्ट्री में बहुत ही कॉमन चीज़ दी हुई है, ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था 19th सेंचुरी में, 1905 में, तब बांग्लादेश को ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया था हिंदू और मुस्लिम में। उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, एक करने के लिए राखी का फेस्टिवल मनाया गया। उस समय वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बांग्लादेश सब एक थे, ये डिवाइड नहीं थे। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम के बीच राखी बंधवाई थी, ये बताने के लिए कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के अंदर वो ब्रदरहुड जगाने के लिए और ब्रिटिश रूल को ये दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं। उस टाइम ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था। ये थी हमारी पुराणों की और हिस्ट्री की कुछ स्टोरीज़, जिसमें हम ये जान सकते हैं रक्षाबंधन की वैल्यूज़ क्या है और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांध के उनकी लंबी उम्र की, उनकी हर एक खुशी की कामना करती है। पर अगर हम अपने पुराणों के हिसाब से देखें और हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये त्यौहार सिर्फ भाई बहन के बीच में ही नहीं है। जब इंद्रदेव मुश्किल में थे तो उनकी वाइफ ने उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधा था। मिडिल एज में जब लोग वॉर पे जाते थे तो राजपूत में ये रिवाज था कि वहाँ की लेडीज़, चाहे वो माँ हो या उनकी वाइफ हो या बहन हो, उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधती थी। हिस्ट्री में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रदरहुड को और लव को बताने के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हिंदू मुस्लिम के बीच में राखी बंधवाई थी। और हिस्ट्री में भी देखा जाए तो राखी, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र, ताबीज़, इन नामों को बांध के आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। राखी, रक्षाबंधन का मतलब है प्रोटेक्शन, अपने रिश्ते में एक प्रोटेक्शन देना। रक्षाबंधन वही फेस्टिवल है, वही चीज़ की वैल्यू और वही चीज़ के रीज़न के साथ मनाया जाता है, पर तरीका थोड़ा चेंज हो गया, अब चेंज हो चुका है। भाई बहन को प्रोटेक्शन देता है, कई बार बहन भाई को प्रोटेक्शन देती है, बहन बड़ी हो या छोटी हो, भाई बड़ा हो या छोटा हो। आज बहन भाई को राखी बांधती है, कई बार बहन बहन को राखी बांधती है, जिनके पास बहन नहीं है वो अपने पापा को राखी बांधती हैं। आज के टाइम पे आज कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा, किस वक्त, ये कोई नहीं जानता। आज वैल्यू इस बात की रह गई है कि इस त्यौहार को कौन कितने दिल से निभाएगा और अब लाइफ टाइम निभाएगा। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते समय कुछ बच्चे हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी राखी बांधते हैं और कुछ बच्चे हमारे देश के जवानों को भी राखी बांधते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ से, और वो उन्हें वचन भी देते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हर एक फेस्टिवल की वैल्यू और इम्पोर्टेंस कभी चेंज नहीं होते, सिर्फ उसको सेलिब्रेट करने का वे चेंज हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।